मैनिफेस्टेशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि बहुत मिसअंडरस्टूड है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये नहीं कि आप बैठ के 15 मिनट या घंटा किसी चीज़ को विजुअलाइज करें एंड हो गया काम। नो, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में तब आप स्टार्ट करते हैं जब आप अपनी ट्रू अलाइनमेंट करते हैं। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली इन वेरी सिंपल वर्ड्स है अलाइनमेंट करना। याद रखिएगा, इंसानी दिमाग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई भी रेफरेंस के बगैर काम करे। जी, इसीलिए लाइफ के अंदर हम हर छोटे से बड़ा जो भी एक्शन लेते हैं वो हम किसी न किसी रेफरेंस पे ले रहे होते हैं। और इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारा सेंट्रल कोर रेफरेंस जो होता है वो होती है हमारी आइडेंटिटी, यानी हमारी खुदी, हम कौन हैं। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि 3D वर्ड से हटके, यानी बॉडी टाइम स्पेस से हटके आपने जो लिबास पहना है उस लिबास के अंदर वाली पर्सनैलिटी कौन है, अपना नाम बताए बगैर, अपना शहर अपना मुल्क बताए बगैर, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अपना सोशल बैकग्राउंड या अपनी जॉब डेजिग्नेशन बताए बगैर, हर चीज़ को एक्सक्लूड करके अपने डीप कोर में अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, तो आप कौन हैं? यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी को तय करती है। अब वापस आता है आइडेंटिटी पे। अब अगर हम देखें कि आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे होनी चाहिए फलां, तो याद रखिएगा एक इंसान की एक वक्त में डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि अगर मैं अभी फिल वक्त यहाँ मैं जो हूँ, मैं ये एक इंसान है, मैं जो हूँ, मेरी डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। अब मैं 3D वर्ल्ड में रियलिस्टिक से बाहर निकल के कह रही हूँ, ठीक है, जहाँ मेरा नाम भी नहीं है, शहर भी नहीं है, मुल्क भी नहीं है, डिफरेंट चीज़ें नहीं है, अब इससे बाहर निकल जाए ज़रा। तो मेरी जो है डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, हर इंसान की डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी की बेटी भी हूँ, मैं किसी की बहन भी हूँ, ठीक है, और मतलब ऐसा और भी बहुत सी हो सकती है, ठीक है, मैं किसी की कज़न भी हूँ, मैं किसी की कज़न भी हूँ, मैं किसी की नेबर भी हूँ, एंड मोर सो मैं डिफरेंट आइडेंटिटीज़ लेके बैठी हो सकती हूँ, और हर किसी के पास डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं। ऐसे ही इससे बाहर निकलें तो मैं एक रिसर्चर भी हूँ, मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, मैं कोच भी हूँ, फलां, ठीक है। तो मतलब मैं डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है मेरी, ठीक है। इंसान डिफरेंट रोल्स लाइफ के अंदर प्ले करता है, उस सवाल से उसकी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं। ऐसे ही आपकी भी होंगी, आप किसी की बेटी भी होंगी, या बेटे होंगे, बहन होंगे, भाई होंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब डिफरेंट जो हैं आइडेंटिटीज़ होती हैं। लेकिन सवाल एक ही जगह आता है, इन सारी आइडेंटिटीज़ को भी ये होती है सब आइडेंटिटीज़, ठीक है, यानी ये आपके लिए नीचे लेवल पे होती हैं थोड़ी। इन सब आइडेंटिटीज़ को भी एक हमारा कोर आइडेंटिटी कंट्रोल कर रही होती है। जी, कोर आइडेंटिटी कंट्रोल कर रही होती है। ओके, मैं एक ठीक है इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, ओके, मैं किसी की बहन भी हूँ, मैं किसी भाई की बहन हूँ, किसी बहन की बहन हूँ, मैं अपने वालिदैन की बेटी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी की पोती हूँ, किसी की नवासी हूँ, ओके, ऑलराइट। बट इन सारी चीज़ों को मैं कैसे परफॉर्म करने लगी हूँ एंड क्या क्या मैं इसके अंदर करूँगी, इसको भी हमारी एक आइडेंटिटी में कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। अब वो क्या होती है आइडेंटिटी, इसको नहीं डिस्कस करेंगे, बट एक ट्रू मुस्लिम की आइडेंटिटी क्या होती है और वो कैसे एक एम्पावर्ड लाइफ गुजारता है, हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं अपनी कोर में चली जाऊँ, ठीक है, और एक ट्रू मुस्लिम की कोर में चली जाऊँ, तो उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी कोर में आइडेंटिटी क्या होती है, जो कि आगे उसकी तमाम आइडेंटिटीज़ को एंड आइडेंटिटी से लेकर हर चीज़ जो उसके आगे कंट्रोल करती है, ठीक है। एक जो ट्रू मुस्लिम होता है उसकी आइडेंटिटी होती है इन्नी, क्या, इन्नी अब्दुल्ला, यानी कि मैं कौन हूँ, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। और डेफिनेटली यहाँ औरत आएंगी तो मैं अल्लाह की बंदी हूँ। एक्चुअली इन्नी अब्दुल्ला आपको पता है किसने तारुफ करवाया था अपना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब वो मौज़ाती वाक़या हुआ था प्रॉपर। तो वो इंशाल्लाह हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन एक्चुअली ट्रू में कोर में हम कौन हैं, मैं अल्लाह का बंदा। अब ये क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, आइए ज़रा इस बात पे आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक ट्रू मुस्लिम की आइडेंटिटी, इसको ज़रा एक दफ़ा साइड पे रखें, ठीक है। अब अगर मैं अपनी आइडेंटिटी ये बना के बैठ लूँ कि लेट्स सपोज आई एम अ वुमेन, मैं एक फीमेल हूँ, ठीक है, जेंडर में देखा जाए तो मैं एक फीमेल हूँ, ठीक है।
लेकिन अगर मैंने ये अपना कोर सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट बनाया हुआ है तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी एज अ वुमेन। वुमेन क्या करती है, वो क्या करेगी, एंड ईच एंड एवरीथिंग, मेरा हर एक्शन वुमेन से ड्राइव होगा एंड वो मुझे लिमिटेड रखेगा डेफिनेटली। जी, मैं कोर सेंट्रल पॉइंट में क्या अपने आप को देखती हूँ, आई एम अ वुमेन। अगर मेरा ये सेंट्रल पॉइंट होगा तो देन तो मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा वुमेन क्या करेगी इधर, वुमेन क्या करेगी, वुमेन 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 वुमेन। और ऐसे ही अगर मैं एक सेंट्रल पॉइंट पकड़ लूँ कि जी मैं तो किसी की बेटी हूँ, ठीक है, तो अब बेटी क्या करेगी, यहाँ बेटी क्या करेगी, यहाँ क्या करेगी, यहाँ क्या करेगी, यहाँ क्या करेगी, यहाँ क्या करेगी, यहाँ, ठीक है। अगर मैं किसी और आइडेंटिटी को अपना को रेफरेंस पॉइंट बना लूँ तो मैं सिर्फ इस दुनिया के अंदर रहूँगी और मैं अपने लिमिटेड रोल के अंदर रहूँगी। जी, ऐसे ही मैन के ऊपर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर वुमेन है वो भी लिमिटेड रहेगी, मैन है तो वो भी लिमिटेड रहेगा। इसीलिए ना ट्रू सेंस में, कोर में हम, ये हमारी सब आइडेंटिटीज है। टॉप आइडेंटिटी हमारी एक मुस्लिम की है, इन्नी अब्दुल, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। अब अगर मेरी ट्रू आइडेंटिटी ये है, मेरा कोर रेफरेंस पॉइंट ये है कि मैं अल्लाह की बंदी हूँ, अब मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन हुआ, कौन हुआ, मैं किसकी बंदी हूँ, अल्लाह की। तो अब मेरा रेफरेंस पॉइंट भी कौन होगा, अल्लाह सुब्हाना ताला। यस, और अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट ही अल्लाह सुब्हाना ताला होगा तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, किसकी तरफ तकूंगी, अल्लाह सुब्हाना ताला और अल्लाह सुब्हाना ताला की चाहत। यस, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, यानी कि अल्लाह किन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है और अल्लाह की कौन चाहत है। इसका मतलब मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो तमाम टीचिंग्स एंड तमाम जो हमें हुक्म दिए गए हैं। मेरा लाइफस्टाइल फिर वो फोर्स ड्राइव करेगी। अगर मेरी आइडेंटिटी पॉइंट ये है तो एक्चुअली में हम कोर में कौन है, एंड मैं अपनी बात करूँ मैं कौन हूँ कोर में, आई एम सर्वेंट ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। ये है मेरी आइडेंटिटी एंड ये वो आइडेंटिटी है जो कि हर चीज़ को नीचे कंट्रोल करेगी। आप मेरी कोई भी वीडियो किसी भी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एक फजल करम है, मेरी कोई भी वीडियो आप खोलें, ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या कराती हूँ, आई एम अ मुस्लिम, बाकी चीज़ें बाद में, स्पेशल स्पीकर ट्रेनर फ्लांसा बाद में। मेरा जो मेन आइडेंटिटी है, हु एम आई एम अ मुस्लिम। ये है मेरी आइडेंटिटी। मुस्लिम का मतलब आपको पता है क्या होता है, सबमिशन। सबमिशन होता है मुस्लिम का मतलब, और सबमिशन किससे होता है, अल्लाह सुब्हाना ताला को, खुदा ताला को और उस अल्लाह सुब्हाना ताला की टीचिंग्स को, चाहत को, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मेरी आइडेंटिटी और ये होती है ट्रू मुस्लिम की आइडेंटिटी। ये वो चीज़ जिससे एम्पावर्ड रखती है और उससे कमाल उठा देती है, ठीक है। ये है ट्रू आइडेंटिटी जिसपे इंसान शेर हो जाता है, शाहीन हो जाता है। लेकिन जब हमने देखा कि डेफिनेटली सुभान अल्लाह क्या इनकलाब आया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह एम्पावरमेंट का सफ़र जारी किया, एंड इसी चीज़ को जब नॉन मुस्लिम्स ने देखा एंड बहुत से लोगों ने देखा तो देखा गया कि नहीं यार, ये तो सच में रियल एम्पावरमेंट है। मतलब उनको ये बेहतर पता है कि कितनी बड़ी एम्पावरमेंट है। ये तो दुनिया पर राज कर, नहीं तो शेर है, शेर अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जीता है, बेहतरीन तरीके से ही तो राज कर है। जब देखा गया उन्होंने कहा तोड़ दो इन्हें, ये तो हमें रहने नहीं देंगे, ये तो हमारे जिंदा उसको चलने नहीं देंगे, इनको स्लेव बनाओ। इसीलिए आज के इंसान के पास उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वो है कौन, और अगर है उसको आइडेंटिटी, वो है कौन, अगर उसे पता है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल तक है और जानबूझ के रखी गई है इंफॉर्मेशन लेवल तक कि ये बस इंफॉर्मेशन लेवल तक है। एक्चुअली वो सिर्फ उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसकी कोर रेफरेंस पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से आज बहुत से लोगों की लाइफ मिजरेबल है, मिजरेबल। आज जो साइंटिफिक गुरुज हैं वो सबसे पहले जाके आपकी आइडेंटिटी सही कराते हैं और उसके अंदर वो डिफरेंट लगाते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। एंड यहाँ डिवाइन ने, अल्लाह ने हमें हमारा इंट्रोडक्शन ही सुभान अल्लाह क्या दिया, इन्नी अब्दुल्ला,
और जो इन्नी अब्दुल्ला होगा वो क्या करेगा, वो दुनिया को फॉलो करेगा? नेवर। वो क्या करेगा, जिससे अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि अल्लाह की डेफिनेटली अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करेगा और अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबाह करो, ये करेगा वो। एंड जब वो ट्रूली ये करता है, उसकी सब आइडेंटिटी जिससे कंट्रोल होती है, उसकी पूरी जिंदगी से कंट्रोल होती है और उसकी डेस्टिनी से कंट्रोल होती है। यानी कि जो सुपर पावर फोर्स, जिसके आगे सुपर पावर लफ्ज भी छोटा है, वो जो फोर्स होती है जो उसकी जिंदगी को ड्राइव करी होती है एंड उसकी जिंदगी की अल्टीमेट डेस्टिनी तक जो सुभान अल्लाह करके पहुंचाती है, वो होती है पीछे अल्लाह सुभान ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो टैलेंट हो चुकी है। आज के इंसान के पास इसी की कमी है। इसीलिए हमने देखा कि हमारे जो पीछे असलाफ हैं, सुभान अल्लाह, एक असलाफ पे रश्क आता है। ट्रू हमारे इस्लामी असलाफ की बात कर रही हूँ मैं। सुभान अल्लाह, क्या क्या अब और शर्म आती है आज खुद उनकी तरफ देखते हुए, सुभान अल्लाह। लेकिन उनकी आइडेंटिटी क्या थी? सुभान अल्लाह, इन्नी अब्दुल्ला, उनकी हर चीज उससे ड्राइव होती थी और उन्होंने दुनिया को चैलेंज करके तख्त बदल डाले दुनिया के। और आज के इंसान के साथ यही प्रॉब्लम है, जानबूझ के दुनिया ने उन्हें इतनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी, गलत और एजुकेशन के नाम पे भी वो वाली चीजें दी कि वो खुद की आइडेंटिटी के अंदर ही क्राइसिस में चले गए। मैं हूँ कौन, मैं करने क्या आई हूँ, Who am I? आइडेंटिटी लेवल को खो दिया जो मैंने। और याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर हमारी, जो मैं बार बार बता चुकी हूँ, गैर बता रही हूँ, जिंदगी के अंदर हमारी जो मेन ड्राइविंग फोर्स होती है, जो हमारी तमाम एक्शन को ड्राइव करी होती है, वो हमारे रेफरेंसेस होता है। रेफरेंसेस का भी जो मेन कोर रेफरेंस पॉइंट है, वो हमारी आइडेंटिटी है। जब, याद रखिए, इसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, तब जब एक इंसान की ये आइडेंटिटी लेवल डिस्टॉर्ट हो गया ना, तब एक्चुअली में उसकी ज़िंदगी के अंदर ये तबाही स्टार्ट हो जाती है। एंड सिस्टम्स ऐसे डिज़ाइन किए गए और जानबूझ के लोगों को जाहिल रखा गया कि बचपन से ही उन्हें ऐसे सिस्टम्स में उन्हें डाला गया, बचपन से ही, कि वो एजुकेशन के नाम पे अपने एजेंडाज देंगे, आप उन्हें फॉलो करते हैं। मोस्टली लोग उन्हें फॉलो करते हैं एंड वो ट्रूली जो ज़िंदगी के अंदर उससे तो आशना होते ही नहीं है। बहुत से लोग, याद रखिएगा, बहुत से लोग इसीलिए ही स्ट्रेस में, एंजाइटी में एंड आगे डिप्रेशन में जाते हैं, बिकॉज वो आइडेंटिटी क्राइसिस में होते हैं। और जो आइडेंटिटी क्राइसिस में नहीं होता ना, जो जानता है मैं कौन हूँ और उसका कोर रेफरेंस पॉइंट करेक्ट होता है, अलाइंड होता है, सही होता है, वो ज़िंदगी में राज करता है। जी बिल्कुल, वो ज़िंदगी में राज करता है। अब स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं उनकी तो क्या ही बात है, यानी कि मुस्लिम्स जो होते हैं और मतलब कि जो ट्रू सुभान अल्लाह औलिया अल्लाह होते हैं, उनकी तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह, हमारी तो औकात भी नहीं कि हम बात कर सकें। अब हम ज़रा इस टॉपिक को ज़रा साइड पे रख के अब ज़रा मैं बात करना चाहूँगी एक और, वो कि स्पिरिचुअल लोग अब आए ज़रा दुनिया पे। एक बहुत बड़ा बैंड हुआ है, जैसे कि आप जानते होंगे, दी बीटल्स, ठीक है? नहीं पता तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो उनके वन ऑफ द मेन मेंबर्स मिस्टर जॉन लेनन, ठीक है? तो उनका एक बहुत कमाल कोट है, बहुत कमाल। अच्छा, मैं ना उसका क्रक्स शेयर कर रही हूँ, एग्जैक्ट कोट आप देख सकते हैं। तो वो जो कोट है उसके अंदर वो कहते हैं कि मैं आई थिंक 5 साल का था और मेरी मदर जो है वो बहुत इम्फसाइज करती थी हैप्पी रहने पे, ठीक है? एंड क्या हो, आई एम हैप्पी 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 हैप्पी। तो कहते ठीक है। फिर जब मैं स्कूल गया ना, तो स्कूल के अंदर मुझसे पूछा गया, असाइनमेंट दी गई मुझे कि आप बताएं क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट किया एक ऐसा आंसर जो कि मोस्टली लोगों को जिस पे ट्रेन और कंडीशन किया जाता है, जैसे कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट, हाँ, ठीक है? तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया, डेफिनेटली वो यही करते हैं, क्योंकि खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो मिस्टर जॉन लेनन ने जो है ना, वो कागज़ पकड़ा और कागज़ पर लिख दिया कि मैं बड़े होके आई वांट टू बी हैप्पी। जब आगे जिन्होंने टेस्ट लिया था, उन्होंने ये देखा कि क्या लिखा है, आई वांट टू बी हैप्पी, तो उन्होंने कहा कि आपने असाइनमेंट की, ये जो असाइनमेंट आपने ये गलत किया, ठीक है? आपको ये असाइनमेंट समझ ही नहीं आई। उससे उन्हें कहा गया आपको असाइनमेंट समझ ही नहीं आई। तो आगे से मिस्टर जॉन लेनन ने क्या कहा, आपको जिंदगी की नहीं समझ आई। ओए होए होए, आउटस्टैंडिंग। यानी कि वो आइडेंटिटी लेवल की बात कर रहे हैं, वो आई पे हैप्पी को रख रहे हैं, आई एम व्हाट, आई एम हैप्पी। और जब आगे से उन्हें जवाब मिला कि आपने असाइनमेंट नहीं समझी,
मैंने कहा आपने ज़िंदगी को नहीं समझा। यही आज साइंस कह रही और अल्लाह ने हमारा कोड रेफरेंस पॉइंट यहाँ से बार बार उठाया। हमें सुभान अल्लाह, मैं क्या ही कहूँ, एक तो सुभान अल्लाह। तो हमारा कोर रेफरेंस पॉइंट है इन्नी अब्दुल्ला, जिसके पीछे दी टू फोर्सेस है। मेरा रेफरेंस पॉइंट अल्लाह सुभान ताला जब वो है तो मेरी ज़िंदगी के अंदर हर तरफ ही अल्लाह अल्लाह। मैंने हर एक्शन को यानी कि मैं फिर हर एक्शन को, हर चीज़ को अलाइन करूँगी अल्लाह सुभान ताला की टीचिंग से। एंड उसका बेस्ट तरीका है सुन्नत मुबारका को देखना बेशक। तो आज का इंसान, बहुत से लोग इसीलिए डिप्रेस्ड हैं एंड बहुत दूसरी कह लें नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, लाइफ सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, इसलिए क्योंकि होता तो तमाम चीज़ें उनके पास, बट वो आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे होते हैं।